Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब ऑस्टियोलॉजी और बुक का नाम है बीडी चौरासिया रीजनल एनाटमी की बुक। और आज जो हम अपर लिम्ब की बोन पढ़ेंगे उन बोन्स को मिलाकर नाम देते हैं कार्पल बोन्स। ये एक कोई बोन नहीं है, दीज आर टोटल ऑफ 8 बोन्स और ये होती कहाँ है? आपकी रिस्ट में। ओके, तो अगर आपको ये ओरिएंटेशन समझ में आ जाए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। दिस इज द रिस्ट एरिया, ये देखें क्योंकि ये पूरा पंजा बना हुआ है, छोटा करके आपको दिखाता हूं। दिस इज द होल पंजा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आर्म जहां पे ह्यूमरस बोन होगी, उसके बाद ये फोर आर्म है जहां पे रेडियो अल्ना होंगी और उसके बाद ये एरिया आएगा रिस्ट एरिया और इसके बाद आपके मेटाकार्पल्स और पूरा पंजा यानी कि आपका पूरा मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। बट आपके हैंड और आपके फोर आर्म के बीच में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द रिस्ट एरिया और इस रिस्ट एरिया के अंदर जो बोन्स हैं उन बोन्स का नाम है कार्पल्स। ठीक है, अब ये टोटल 8 बोन्स होती हैं, जरा देखें, गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 and 8. So these are total 8 bones. और अगर आप इसको नोटिस करें तो ये दो रोज में अरेंज्ड हैं। एक ये रो है, जाहिर है ये प्रॉक्सिमल रो होगी और क्योंकि ये फोर आर्म की तरफ है, और फिर एक ये वाली रो है 5 6 7 8, ये डिस्टल रो कहलाती है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल रो एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टल रो। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल रो के अंदर 4 बोन्स हैं और डिस्टल रो के अंदर 4 बोन्स हैं। आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इनके फीचर्स पता होने चाहिए, इनकी अटैचमेंट्स क्या क्या होती हैं वो आपको पता होना चाहिए और इन पर कौन कौन से टेंडम्स, रेटिनाकुलम, कौन सी नर्व्स हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज 8 बोन्स जिनको मिलाकर हम नाम देते हैं जनाब कार्पल बोन्स या रिस्ट बोन्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो चीज है इनके नाम। जो फर्स्ट बोन प्रॉक्सिमल रो में है दिस इज कॉल्ड स्केफॉइड, उसके बराबर में नेक्स्ट जो बोन है सेकंड दैट इज कॉल्ड ल्यूनेट, देन ट्राइकोट्रिल एंड देन ये जो छोटी सी बोन है इसका नाम है पिजिफॉर्म। सो जो प्रॉक्सिमल लेयर है उसकी 4 बोन्स के नाम है शी लव्स टू प्ले। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अ निमोनिक। कार्पल बोन्स को याद रखने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स अवेलेबल हैं। मैं जो निमोनिक याद रखता हूं वो है शी लव्स टू play. She loves to play. She S scaphoid, loves का L lunate, to tracheotrill, play pisiform. तो अगर ये आपको ये चार लेयर्स ये चार आपको याद हो जाती हैं बोन्स प्रॉक्सिमल रो की, तो हम बात करते हैं डिस्टल रो की। ठीक है, डिस्टल रो में जो बोन्स हैं उसमें फर्स्ट बोन का नाम है ट्रेपीजियम, ये वाली नंबर 5, उसके बराबर में है ट्रेपीजॉइड, फिर उसके बाद ये बीच में बड़ी सी बोन है कैपिटेट और सबसे लास्ट में मीडियल साइड पे है हेमेट। सो प्रॉक्सिमल रो के लिए मैंने आपको क्या निमोनिक बताया था? शी लव्स टू प्ले। क्या प्ले करना पसंद है भाई? टेबल टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी। बन गई ना बात। टेबल टेनिस पहला टी ट्रेपीजियम, दूसरा टेनिस का टी ट्रेपेजॉइड, क्रिकेट सी एंड हॉकी एच। ओके, सो शी लव्स टू प्ले टेबल टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी। अगर ये आप याद रखें तो आपको प्रॉक्सिमल रो के 4 बोन्स और डिस्टल रो की 4 बोन्स कभी भूलेंगे नहीं। ओके, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीडियल एंड कौन सा है इस हैंड का और लेटरल एंड कौन सा है। देखो ये पहचानो तो बड़ा आसान है। यहाँ पे 5 डिजिट्स है ना टोटल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये बेसिकली आपका थंब वाला एरिया है। सो थंब अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो थंब कहाँ होता है, लेटरल साइड पे या मीडियल साइड पे? ये जनरल एनाटॉमी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। सो थंब इज ऑन द लेटरल साइड, सो दिस इज बेसिकली द लेटरल साइड एंड दिस इज बेसिकली द मीडियल साइड। ठीक है, यानी अगर मैं फोर आर्म में पूछूं तो लेटरल साइड यहां कौन सी बोन होगी? रेडियस। और यहां कौन सी बोन होगी? अल्ना, क्योंकि अल्ना मीडियल बोन होती है और रेडियस लेटरल बोन होती है। ठीक है, तो स्कैफॉइड बेसिकली लेटरल साइड पे है, उसके मीडियल साइड पे है ल्यूनेट, उसके मीडियल साइड पे है ट्रैकेट्रिल और सबसे मीडियम साइड पे है पिजिफॉर्म। इसी तरह जो डिस्टल रो है उसमें सबसे लेटरल बोन का नाम है ट्रेपीजियम, उसके बाद ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड के मीडियल साइड पे है कैपिटेट और कैपिटेट के मीडियल साइड पे है हेमेट। तो ये ओरिएंटेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 8 बोन्स की ओरिएंटेशन। द प्रॉक्सिमल रो कंटेन्स शी लव्स टू प्ले यानी स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैकेट्रिल एंड पिजिफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम लेटरल एंड गोइंग टूवर्ड्स मीडियल साइड। ठीक है, फिर डिस्टल रो में क्या है? टेबल टेनिस, क्रिकेट
एंड हॉकी, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम लेटरल साइड एंड गोइंग टूवर्ड्स मीडियल साइड, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल के आपको नाम याद हो गए। अच्छा, इन सबके नाम इनकी शेप्स के हिसाब से बेसिकली रखे गए हैं, अभी मजीद डिटेल में बताऊंगा। स्केफॉइड जो है वो बोट शेप्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बोट। ल्यूनेट लैटिन वर्ड है मून शेप। ट्रैकेट्रियल थ्री कॉर्नर्ड, पिजिफॉर्म पी की तरह, ठीक है ना, छोटा सा पी, देखें मटर का दाना छोटा सा, पिजिफॉर्म। सो इन तमाम के जो नाम रखे गए हैं वो बेसिकली इनकी रिजेंबलेंस ऑफ शेप। कैपिटेट कहते हैं हेड को, हेमेट कहते हैं हुक को, सो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब इन तमाम बोन्स की आइडेंटिफिकेशन इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्केफॉइड बोन जो है इट्स अ बोट शेप्ड एंड हैज ट्यूबरकल ऑन इट्स लेटरल साइड। अब एक एक करके बोन उठाते जाते हैं। मुझे बताओ स्केफॉइड कहां थी, प्रॉक्सिमल रो में या डिस्टल रो में? ऑब्वियसली प्रॉक्सिमल रो में, वो याद है ना, शी लव्स टू प्ले टेबल टेनिस क्रिकेट एंड हॉकी। ये शी से क्या था, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैकेट्रियल, पिजिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट, ठीक है। तो ये सारे आपको इस निमोनिक से याद होने चाहिए ना। स्केफॉइड कह रहा है बोट शेप्ड है और ट्यूबरकल है इसके लेटरल साइड पे। आइए देखते हैं, दिस इज द स्केफॉइड, ये रहा इसका ट्यूबरकल ऑन द लेटरल साइड, ठीक है। तो स्केफॉइड बोट शेप्ड और लेटरल साइड पे ट्यूबरकल, ये फीचर आपको याद होना चाहिए इस बोन का। देन इज ल्यूनेट, ल्यूनेट इज हाफ मून शेप्ड। अगर आप ल्यूनेट बोन को देखें तो ये देखेंगे मून की तरह यहां बना हुआ है ना, चांद की तरह, सो दैट इज ल्यूनेट। ल्यूनेट के बाद कौन सी बोन थी जनाब, ट्रैकेट्रियल इज pyramidal in shape and has an isolated oval facet on the distal palmar surface. So ये है हमारी नेक्स्ट बोन जिसका नाम है ट्रैकेट्रियल। तीन इसके देखें साइड्स हैं ट्रैकेट्रियल। ओके, नेक्स्ट बोन कौन सी थी बॉस, पिजिफॉर्म, छोटी सी बोन थी पी शेप्ड। फिर ट्रेपीजियम, इट इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप। देन ट्रेपेजॉइड, रिजेंबल्स द शू ऑफ अ बेबी शू। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम, कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस होती है इसकी। एंड देन वी हैव द लार्जेस्ट बोन ऑफ द कार्पल्स विच इज द कैपिटेट, बीच में होती है, ये देखें सबसे बड़ी बोन है। दिस इज द लार्जेस्ट कार्पल विच इज कॉल्ड कैपिटेट, ओके। और फिर उसके बराबर में जो बोन थी उसका नाम था हेमेट, और हेमेट इज अ वेज शेप्ड हुक नियर इट्स बेस। इसके पास एक हुक होता है, दैट्स द हुक, ओके। हेमेट हुक शेप को कहते हैं। सो ये आठों बोन्स, इनके नाम, इनकी ओरिएंटेशन फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो में पता होना जरूरी है बॉस, ओके। एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं ये। साइड डिटर्मिनेशन, हमेशा हर बोन के लिए हम साइड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बोन को किस तरह सही ओरिएंटेशन में रखें तो पता लगे कि वो राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। इसी तरह कार्पल्स राइट साइड के हैं या लेफ्ट साइड के हैं। तो प्रॉक्सिमल रो जो है ना बॉस, वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में इट इज कन्वेक्स प्रॉक्सिमली एंड कॉनकेव डिस्टली। यानी अगर मैं यूं नीचे से बनाता हूं, ये फोरआर्म चला आ रहा है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरफ रेडियस है और इस तरफ अल्ना है, तो एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आपका लेटरल साइड है और ये आपका मीडियल साइड है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि लेटरल साइड पे रेडियस बोन होती है। अच्छा, अब यहां पे चार बोन्स होंगी रिस्ट की। वो जो चार बोन्स हैं उनकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि दे प्रॉक्सिमल साइड पे दे आर लिटिल कॉन्वेक्स और लेटरल साइड पे आप देखें दे आर लिटिल कॉनकेव। इस तरफ से कॉन्वेक्स है और इस तरफ से कॉनकेव है। लेकिन जो डिस्टल रो है वो प्रॉक्सिमली तो कॉन्वेक्स होती है लेकिन डिस्टली वो स्ट्रेट होती है, इट इज स्ट्रेट। अब अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये वाली लेयर मुझे बताओ कौन सी लेयर होगी, प्रॉक्सिमल या डिस्टल? ऑब्वियसली प्रॉक्सिमल। और ये वाली लेयर कौन सी होगी, डिस्टल। अच्छा, अब प्रॉक्सिमल लेयर अगर यहां से देखो तो देखो ये कॉन्वेक्स एरिया बन रहा है प्रॉक्सिमल साइड पे, इट इज द कॉन्वेक्स एरिया। और अगर यहां से देखूं तो ये कॉनकेव एरिया बन रहा है। तो बात ये है कुल मिला के कि जो प्रॉक्सिमल लेयर है या प्रॉक्सिमल रॉ है कार्पल्स की, वो प्रॉक्सिमल साइड से कॉन्वेक्स होती है और डिस्टल कह लो या पाल्मर साइड कह लो क्योंकि यहां पे पाम है, तो पाल्मर साइड पे या डिस्टल साइड पे वो कॉनकेव होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं डिस्टल रो की तो वो प्रॉक्सिमल साइड पे कॉन्वेक्स होती है लेकिन पाल्मर साइड पे यहां देखो इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, सो इट इज फ्लैट, ठीक है। तो ये आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं ताकि आपको ओरिएंटेशन समझ में आए कि ये बोन्स किस तरह से अरेंज होती हैं। सो हर बोन जो कार्पल में है उसकी देयर आर एक्चुअली 6 सर्फेसेस। पाल्मर सरफेस जो कि सामने की तरफ होगी, डॉर्सल सरफेस जो कि बैक साइड पे होगी यानी हैंड के बैक साइड पे। पाल्मर और डॉर्सल जो सरफेसेस हैं वो यूजुअली आर्टिकुलेट नहीं करती सिवाय दो बोन्स के, जो कि पिजिफॉर्म है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट करती है और ट्रैकेट्रियल की भी करती है। वरना बाकी जितनी भी बोन्स हैं कार्पल के अंदर, जो 6 बोन्स हैं, उनका एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे कोई आर्टिकुलेशन नहीं होता। अच्छा, अब ये जो जुमला है ना, ये बड़ा टेक्निकली ब्यूटीफुल जुमला है। देखो, लेटरल सरफेसेस ऑफ 2 लेटरल बोन्स। अब पहले तो मुझे बताओ लेटरल बोन्स कौन सी थी। देखो, ये
ये अगेन आपके सामने मैं ये हैंड दिखा रहा हूं, मुझे बताएं लेटरल साइड कौन सा है और मीडियल साइड कौन सा है। अगर आपको पहचानने को कहूं तो आसान तरीका सबसे ये है कि थंब आइडेंटिफाई करो, थंब किधर है। और थंब को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि इसमें 2 फैलेंक्सेस, बाकी सारे डिजिट्स में 3 फैलेंक्स है, तो ये होगा आपका बेसिकली थंब। और जहां पे थंब होगा नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में थंब होता है लेटरल साइड पे, सो ये आपका लेटरल हिस्सा है और ये आपका मीडियल हिस्सा है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं यहां बोन्स कौन सी होंगी, तो चूंकि ये लेटरल साइड है तो ये वाली बोन कौन सी होगी, रेडियस, और ये वाली बोन कौन सी होगी, अल्ना। सो इन चीजों से आपको पता लग सकता है कि ओरिएंटेशन आपकी क्या है, ठीक है। फिर इसमें कार्पल बोन्स कहां हैं, ये रही सारी कार्पल बोन्स। कितनी होती हैं टोटल, 8 होती हैं। नंबर दोबारा बताइए, पहली कार्पल बोन, दूसरी कार्पल बोन, तीसरी कार्पल बोन और चौथी कार्पल बोन, ये मिलके बनाती हैं प्रॉक्सिमल रो, जो कि कॉन्वेक्स है यहां से और कॉनकेव है यहां से, ठीक है। उसके बाद पांचवी कार्पल बोन ये रही, नंबर 6 ये रही, नंबर 7 ये रही और नंबर 8 ये रही, जो कि कॉन्वेक्स हैं प्रॉक्सिमल साइड से और फ्लैट हैं डिस्टल साइड से। नाम भी आपको पता है, शी loves to play table tennis, cricket and hockey. Scaphoid, lunate, triquetral, pisiform, proximal layer, distal layer में क्या था, trapezium, trapezoid, capitate and hamate। तो अगर आपको ये ओरिएंटेशन पता है तो अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताओ दोनों लेयर्स की लेटरल बोन्स कौन सी हैं। दोनों लेयर की लेटरल बोन एक ये होगी बॉस, जिसका नाम है, बताइए, स्कैफॉइड, और दूसरी लेटरल बोन कौन सी है, जिसका नाम है ट्रेपेजियम। ओके, तो ये दोनों लेटरल बोन्स हैं, यानी कि ट्रेपेजियम और स्कैफॉइड। इन दोनों लेटरल बोन्स का, अब ये बात देखें क्या कह रहा है, द लेटरल सरफेस ऑफ द 2 लेटरल बोन्स आर नॉन आर्टिकुलर। ये कह रहा है कि इन दोनों बोन्स का लेटरल सरफेस, अब मुझे बताओ लेटरल सरफेस कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला क्योंकि ये लेटरल साइड है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों बोन्स का जो लेटरल सरफेस है वो ज्वाइंट नहीं बनाता हो। भाई कैसे बनाएगा, उसके लेटरल साइड पे है ही कुछ नहीं। सो देखें, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये आपको समझ तब आएगा जब आपने जनरल एनाटॉमी के मेरे सारे लेक्चर्स सुने हुए होंगे। आपको लेटरल का मतलब पता होगा, नॉन आर्टिकुलर का मतलब पता होगा। अगर ये टर्म सारी पता है तो फिर ये एनाटॉमी रीजनल पढ़ने का मजा है। द लेटरल सरफेस ऑफ द 2 लेटरल बोन्स, तो ये पहले तो पता होगा लेटरल बोन्स कौन सी हैं, फिर ये पता होगा उनकी लेटरल सरफेस क्या है, फिर ये कह रहा है कि नॉन आर्टिकुलर है। जाहिर है नॉन आर्टिकुलर ही होंगी ना, यहाँ पे कोई बोन दूसरी है ही नहीं। तो ये जुमला आप समझ में आपको आना चाहिए। बात समझ में आती है तो मैसेज में लिख के बताएं कि यस सर समझ में आ रही है। नाउ अगला जुमला ये जरा पढ़ो, मीडियल सरफेसेस ऑफ द 3 मीडियल बोन्स। ओ माय गॉड, अब मुझे बताओ 3 मीडियल बोन्स कौन सी हैं बॉस। अगेन पहले तो मुझे बताओ लेटरल साइड कौन सा है, अभी बताया था ये वाला। मीडियल साइड कौन सा है, ये वाला। लेटरल साइड पे कितनी बोन्स हैं, 2 बोन्स हैं। ये दोनों बोन्स कौन कौन सी, ट्रेपेजियम और स्कैफॉइड। मीडियल साइड पे कितनी बोन्स हैं, देखो, एक ये वाली बोन है जिसका नाम था ट्राइक्यूट्रल, फिर एक ये गोल मटर जैसी बोन है जिसका नाम था पिसिफॉर्म, और तीसरी ये बोन है जिसका नाम था हेमेट। ये तीनों बोन्स का जो मीडियल साइड होगा, यानी ये वाला साइड, ये भी नॉन आर्टिकुलर है। द मीडियल सरफेस ऑफ द 3 मीडियल बोन्स आर आल्सो नॉन आर्टिकुलर। जाहिर है ना यार, नॉन आर्टिकुलर ही होगा क्योंकि इसके मीडियल साइड पे कोई बोन यहाँ पे है ही नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल कि जो लेटरल बोन्स हैं उनके लेटरल साइड पे कोई बोन नहीं है, जो मीडियल बोन्स हैं उनके मीडियल साइड पे कोई बोन नहीं है, तो वो नॉन आर्टिकुलर है। अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि जनरल एनाटॉमी की टर्म्स ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है बॉस। सारे मेरे लेक्चर्स देखिए, उसमें मैंने ये डिटेल में बातें समझाई हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जब ये टेक्निकल टर्म्स पढ़ें, स्टेटमेंट्स पढ़ें, तो आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है डॉर्सल नॉन आर्टिकुलर सरफेस इज ऑलवेज लार्जर। ठीक है, याद रखने वाली बात है, याद रख लीजिएगा। Then these general points help in identifying the proximal, distal, palmar, dorsal surfaces in most of the bones. ये अगर फीचर्स आपको पता है ना तो आप बहुत सारी बोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि हर बोन के बारे में एक आध ऐसा फीचर बताया है जिससे आपको उसकी राइट ओरिएंटेशन का पता लगे, ठीक है। बोन्स, हम 8 बोन्स की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। पहली लेयर में है 4 बोन्स। अगर मैं लेटरल से मीडियल चलूं, पहली बोन शी लव्स टू play, scaphoid, lunate, tracheotril, pisiform, table, tennis, cricket एंड हॉकी, हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो इन 8 बोन्स के सबके कुछ ना कुछ फीचर्स हैं। स्कैफॉइड का फीचर है कि ट्यूबरकल इज डायरेक्टेड लेटरली। तो ये रही स्कैफॉइड। अब इसका हाल बिल्कुल ही खराब हो गया है, मैं आपको कोई और स्कैफॉइड दिखाता हूं यहां पे। अच्छा, इस डायग्राम में देखें भाई, ये इंटरेस्टिंग है ना। इस डायग्राम में ओरिएंटेशन पूरी चेंज कर दी है ये। अब मुझे बताओ इसमें लेटरल साइड कौन सा है। थंब को देखो, 2 फैलेंक्स देखो, तो ये लेटरल साइड है। देखो पिछली डायग्राम में लेटरल साइड उधर था, लेकिन इधर उधर करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फीचर्स पता है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने पहचानना कैसे है, तो आप पहचान लेंगे। तो मीडियल साइड ये वाला होगा। और इसकी दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है कि देखें, लेटरल साइड पे ये बोन है रेडियस, और मीडियल साइड पे ये बोन है जिसका नाम है अल्ना। ओके, तो अब जब लेटरल टू मीडियल आपको पता लग गया, तो अब मुझे बताएं कि इस बोन का नाम क्या होगा, स्कैफॉइड। ये कौन सी बोन होगी, ल्यूनेट। ये कौन सी बोन होगी,
ट्रैक्यूट्रल, और ये कौन सी बोन होगी? पिजिफॉर्म। तो ये चारों हो गई प्रॉक्सिमल लेयर, और ये ऊपर वाली चार बोन होंगी डिस्टल लेयर। ठीक है, तो स्केफॉइड कहां है बेसिकली? ये रही स्केफॉइड, और स्केफॉइड का ये कह रहा है कि एक ट्यूबरकल होता है लेटरल साइड पे। बात समझ में आती है? ये लेटरल साइड ही है ना, दिस इज द लेटरल साइड, और ये रहा इसका ट्यूबरकल। तो स्केफॉइड को ट्यूबरकल से पहचानते हैं, और वो ट्यूबरकल उसका होता है ऑन द लेटरल साइड। ठीक है, अच्छा, ल्यूनेट के बारे में बता रहा है कि इट्स ए स्मॉल सेमी ल्यूनर आर्टिकुलर सरफेस होती है। ल्यूनेट में हमेशा एक चांद की तरह की, ये ल्यूनेट कहां है भाई? ये रही ल्यूनेट, ये रही इसकी चांद की तरह की सरफेस, और ये सरफेस अगर मौजूद है तो इससे आप पहचानेंगे कि दिस बोन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज ल्यूनेट। ट्रैक्यूट्रल का ओवल फैसेट होता है फॉर पिजिफॉर्म, पिजिफॉर्म इसके ऊपर अटैच होती है, जो कि खुद छोटी सी ओवल बोन होती है लाइक अ पी। ठीक है, अच्छा, फिर ट्रेपीजियम को पहचानने के लिए आसान तरीका ये होता है कि इसमें वर्टिकल ग्रूव होता है। यहाँ किसी डायग्राम में नहीं दिख रहा, बट वो ग्रूव रियल बोन अगर मेरे हाथ में होती तो मैं आपको दिखाता। आप एनाटमी की अगर म्यूजियम में जाएं तो देख लीजिएगा। ट्रेपेजॉइड की जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है इज बिगर देन द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, देखो भाई कहां है ट्रेपेजॉइड? ये ट्रेपेजियम थी, ये ट्रेपेजॉइड था। इसका जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है यानी ये वाला इज बिगर देन द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, तो इस तरह इसको आप सीधा उल्टा ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट बोन जो बता रहे हैं वो कैपिटेट। कैपिटेट पहचानना बहुत आसान है, ये सबसे बड़ी बोन है। इट इज द लार्जेस्ट बोन। ठीक है, एंड इट बेयर्स अ स्मॉल फैसेट फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल। फोर्थ मेटाकार्पल से जुड़ने के लिए इसके पास स्मॉल छोटा सा कॉन्केव फैसेट होता है। और हेमेट में एक हुक होता है which projects from the distal part of the palmar surface and it is directed laterally। तो जो हेमेट है, this is the hamate bone, this is the hamate bone। और मैंने कैसे पहचाना यार? मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना। सबसे पहले मैं जब कभी कार्पल बोन्स की बात करता हूं तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि लेटरल साइड कौन सा है और मीडियल साइड कौन सा है। लेटरल साइड से चार बोन्स के नाम प्रॉक्सिमल रो के, और फिर लेटरल साइड से डिस्टल रो के चार के नाम मुझे पता है। हेमेट सबसे मीडियल पड़ती है, तो ये हेमेट जो है उसमें इधर देयर विल बी अ हुक शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी अगर समझ में आ जाती हैं देन यू आर गुड टू गो। अच्छा, अटैचमेंट्स, क्या क्या चीजें अटैच होती हैं कार्पल्स पर? कार्पल्स बेसिकली जो हैं, देयर आर 4 बोनी पिलर्स एट द 4 कॉर्नर्स। अब जरा ये फिगर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, फिगर 2.28 जो कि ये है। अब देखो इस फिगर में ये जो 4 कॉर्नर्स है ना, मैं कलर अगर चेंज कर सकूं इसका ताकि आसानी से बात समझ में आए, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना। तो ये 4 पिलर्स हैं जिस पे सारी अटैचमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो अटैचमेंट्स क्या हैं बेसिकली? तो फ्लेक्सर, वो 4 स्पॉट्स जहां पे सारी अटैचमेंट्स होनी है, जिनको हम 4 पिलर्स कह रहे हैं, उसमें से पहला पिलर है ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफॉइड। याद है स्कैफॉइड में बताया था कि लेटरल साइड पे ट्यूबरकल होता है, उस पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लगता है, एब्डक्टर पोलसिस ब्रेविस मसल के कुछ फाइबर्स लगते हैं। फिर दूसरा जो पिलर है वो है पिजिफॉर्म। एक है ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफॉइड, दूसरा है पिजिफॉर्म। ठीक है, फिर तीसरा जो पिलर है वो है ट्रेपीजियम, और चौथा पिलर है हेमेट। यानी 4 कॉर्नर्स पे जो 4 बोन्स हैं उन पर ये एक्सटर्नल सर रेटिनाकुलम और कुछ मसल्स अटैच होते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो बोन्स है ना, देखो ये पिजिफॉर्म, हेमेट, ये पोर्शन ट्रेपीजियम का और स्कैफॉइड का ये ट्यूबरकल, इस पर ना ऐसे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम्स, फ्लेक्सर, ये रेटिनाकुलम्स जो अटैच होते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये इसलिए अटैच होते हैं ताकि एक टनल बन जाए। वो टनल बनना इसलिए जरूरी है ताकि उस टनल के अंदर से कुछ ब्लड वेसल्स, कुछ नर्व्स, ये चीजें गुजरे। डायग्राम दिखाता हूं यहां पे, ये देखो डायग्राम। इस डायग्राम में ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है जो अटैच हो रहा है, ये रही स्कैफॉइड बोन, यहां पे ट्राइक्यूट्रल है और ये ल्यूनेट है। तो ये कौन सी बोन होगी? पिजिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि ट्राइक्यूट्रल के ऊपर कौन सी बोन अटैच होती है? ट्राइक्यूट्रल के ऊपर हमेशा पिजिफॉर्म अटैच होती है, ये रही पिजिफॉर्म। ठीक है, ओके। अब ये जो बोन्स हैं, जो बोनी पिलर्स जिसको हमने कहा था, इसके ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अटैच होता है। यहां बन गया ये पूरा टनल, इस टनल में से फिर नर्व्स वगैरह गुजरती हैं, इसको बोलते हैं कार्पल टनल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आर्टिकुलेशंस। आर्टिकुलेशंस का मतलब ये कौन सी बोन कहां अटैच होती है। यार ये समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, दिस इज रिलेटिवली एन ईजी थिंग। आइए समझाता हूं। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि आर्टिकुलेशन समझना मुश्किल काम नहीं है? क्योंकि अगर आपको अगर ओरिएंटेशन सही से पता है ना हैंड की, कि भाई लेटरल साइड कौन सा है और मीडियल साइड कौन सा है और प्रॉक्सिमल साइड कौन सा है और डिस्टल साइड कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट है, तो आर्टिकुलेशन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इस पे आपसे पूछता हूं, ये आपके सामने हैंड मौजूद है, हैंड की सारी बोन्स हैं, मुझे बताओ लेटरल साइड कौन सा है? ये वाला साइड, ये वाला साइड या ये वाला साइड?
कैसे देखेंगे? थंब कहाँ है? थंब ये रहा। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें 2 फैलिंग्स हैं, इसमें 3 फैलिंग्स हैं, तो चूंकि 2 फैलिंग्स हैं तो ये थंब है। थंब होगा तो ये लेटरल साइड होगा, क्योंकि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में थंब लेटरल साइड पे होता है। अब ये लेटरल साइड तो ज़ाहिर है ये मीडियल साइड होगा बॉस, है ना? अच्छा, प्रॉक्सिमल साइड कौन सा होगा? दिस इज द प्रॉक्सिमल साइड, दिस इज द प्रॉक्सिमल साइड, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और अल्ना होंगे। और ये वाला साइड कौन सा साइड होगा? डिस्टल साइड। ये हमने नॉर्मल एनाटॉमी में पढ़ रखा है। तो जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, प्रॉक्सिमल ये है, डिस्टल ये है, लेटरल ये है, मीडियल ये है। नाउ अब लोकेट करें कि कहां है कार्पल बोन्स। ये रही 8 कार्पल बोन्स, ठीक है? इन 8 कार्पल बोन्स में से प्रॉक्सिमल रो ये रही और डिस्टल रो ये रही। अब मुझे बताओ प्रॉक्सिमल रो में, अब सवाल पूछूंगा और जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है? मुझे बताएं प्रॉक्सिमल रो की सबसे लेटरल बोन कौन सी है? ये था ना लेटरल साइड, और ये थी ना प्रॉक्सिमल बोन। इसकी सबसे लेटरल बोन ये है, स्कैफॉइड। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्कैफॉइड की आर्टिकुलेशन क्या क्या है, स्कैफॉइड किस किस के साथ मिलता है, तो सुनो जरा। प्रॉक्सिमल साइड पे स्कैफॉइड मिलेगा, ये लेटरल साइड है ना, तो यहां पे कौन सी बोन होगी बताइए? दिस बोन विल बी रेडियस। तो ये रेडियस के साथ ज्वाइंट बनाएगा स्कैफॉइड बोन। ये ज्वाइंट बनाएगा इसके मीडियल साइड पे, क्या है? मीडियली साइड होगा ना ये, क्योंकि स्कैफॉइड ये रही और ये हमने तय किया था मीडियल साइड है, और ये हमने तय किया था लेटरल साइड है। तो स्कैफॉइड के मीडियल साइड पे कौन है? ल्यूनेट। तो ये ल्यूनेट के साथ ज्वाइंट बनाएगा। स्कैफॉइड के बाद मुझे बताइए सुपीरियर, इसका अगर मैं डिस्टल साइड पे बात करूं तो यहां ट्रेपीजियम मौजूद है, ये रही ट्रेपीजियम। तो ये इसके साथ ज्वाइंट बनाएगा, ये इसके साथ ज्वाइंट बनाएगा ट्रेपेजॉइड के साथ। तो स्कैफॉइड किन किन के साथ आर्टिकुलेशन करेगा, ये पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्कैफॉइड के लेटरल साइड पे क्या है। लेटरल साइड पे तो है ही कुछ नहीं, इसलिए कोई ज्वाइंट नहीं बनाता। मीडियल साइड पे क्या है? ल्यूनेट, इसके साथ ज्वाइंट बनाएगा। प्रॉक्सिमल साइड पे क्या है? रेडियस। डिस्टल साइड पे क्या है? ये 2 बोन्स, तो इनके साथ दोनों के साथ ज्वाइंट बनाएगा। इसी तरह अगर मैं ल्यूनेट की बात करूं, ये बोन है ल्यूनेट। ल्यूनेट के प्रॉक्सिमल साइड पे भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस के साथ ज्वाइंट बनाएगा। इसके लेटरल साइड पे कौन है? स्कैफॉइड। इसके मीडियल साइड पे कौन है? ट्राइक्यूट्रल। इसके डिस्टल साइड पे कौन है? कैपिटेट। तो ये इन सब के साथ ज्वाइंट बनाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ट्राइक्यूट्रल है, ट्राइक्यूट्रल लेटरल साइड पे किसके साथ ज्वाइंट बनाएगा? ल्यूनेट के साथ। डिस्टल साइड पे किसके साथ ज्वाइंट बनाएगा? हैमेट के साथ। यानी बात मैं आपको ये बता रहा हूं बॉस कि इनकी जो आर्टिकुलेशन है ना, जितनी भी बोन्स हैं कार्पल्स के अंदर, इनकी आर्टिकुलेशन समझने के लिए अगर आपको इनकी ओरिएंटेशन पता है, ठीक है? देखें जो बातें मैंने भी आपको बताई, स्कैफॉइड किसके साथ बना रहा है? रेडियस के साथ, ल्यूनेट के साथ, ट्रेपीजियम के साथ, ट्रेपेजॉइड के साथ, है ना? ऐसे ही था ना। अगर ये बोन थी स्कैफॉइड, तो स्कैफॉइड के इधर थी रेडियस, स्कैफॉइड के लेटरल साइड पे कुछ भी नहीं था। स्कैफॉइड के मीडियल साइड पे बोन थी ल्यूनेट, तो ये ल्यूनेट के साथ बनाएगा ज्वाइंट। स्कैफॉइड की डिस्टल साइड पे थी 2 बोन्स, ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड, तो ये दोनों के साथ ज्वाइंट बनाएगा। इसी तरह यहां इन्होंने सबके लिए लिखा है कि ल्यूनेट किन किन के साथ ज्वाइंट बनाएगा, ट्राइक्यूट्रल किन किन के साथ ज्वाइंट बनाएगा, पिजिफॉर्म, ट्रेपीजियम। आपने करना सिर्फ ये है कि पढ़ते चले जाओ इसको और ये डायग्राम सामने रखते चले जाओ। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि कैपिटेट बताओ किस किस के साथ ज्वाइंट बनाएगा, तो देख के ही पता चल रहा है। कैपिटेट के लेटरल साइड पे क्या है? ट्रेपेजॉइड। कैपिटेट के मीडियल साइड पे क्या है? हैमेट। कैपिटेट के प्रॉक्सिमल साइड पे क्या है? ल्यूनेट। कैपिटेट के डिस्टल साइड पे क्या है? मेटाकार्पल्स। इसीलिए अब देखें जरा कैपिटेट के, मैं आपको बताता हूं कि कैपिटेट की आर्टिकुलेशन क्या है। यही सब नाम वहां पे इसी तरह लिखे होंगे। कैपिटेट देखो, कैपिटेट स्कैफॉइड के साथ ज्वाइंट बना रहा है, और कैपिटेट ल्यूनेट के साथ भी बना रहा है, हैमेट के साथ भी बना रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल के साथ भी बना रहा है। देखें ये था ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सब के साथ कैपिटेट का ज्वाइंट बन रहा है। और इस तरह अगर आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको एनाटॉमी पढ़ने में मजा भी आएगा और एनाटॉमी आपकी समझ में भी आएगी, ठीक है? तो क्या बात की अब तक हमने बात की कि जनाब कार्पल बोन्स कितनी होती हैं? 8। उसकी कितनी रोज में अरेंजमेंट होती है? 2 रोज में, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो कॉन्वेक्स होती है प्रॉक्सिमली और कॉन्केव होती है डिस्टली, जबकि डिस्टल रो कॉन्वेक्स होती है प्रॉक्सिमली और फ्लैट होती है डिस्टली। इनमें 8 बोन्स होती हैं, लेटरल टू मीडियल। उनके नाम है She loves to play, जिसका मतलब है स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल एंड पिजिफॉर्म। और डिस्टल रो में जो नाम है वो है टेबल टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी। लिटरल टू मीडियल ये नाम है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। तो यह भूलना नहीं है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी की। क्लिनिकल एनाटॉमी में जो स्कैफॉइड बोन है, स्कैफॉइड इज रूटीनली फ्रैक्चर्ड बोन। अब इसकी स्टोरी बॉस ये है स्कैफॉइड की, यहां डायग्राम बनी हुई एक बहुत अच्छी, वो मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। देखो, स्कैफॉइड बोन जो है ना, उसमें 2 न्यूट्रॉन आर्टरीज यूजुअली आ रही होती हैं
अलग अलग साइड से इंसर्ट होती है, यहां से स्क्वाइड में एंटर हुई, यहां से स्क्वाइड में एंटर हुई, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ वेरिएशन होती है, कुछ पॉपुलेशन में ऐसे होता है कि दो जगह से आने के बजाय ना दोनों न्यूट्रिएंट आर्टरीज देखो एक ही जगह से आ रही हैं, यहां से कुछ एंटर नहीं हो रहा। अब मसला ये है कि स्किफॉइड अगर बीच से फ्रैक्चर होती है, फ्रैक्चर के बाद जो हीलिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। तो सोचो ये वाला जो सिनेरियो था जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है, जिसमें दो जगह से आर्टरी एंटर हो रही है, अगर इसमें स्किफॉइड बीच से फ्रैक्चर हो जाती है तो यहां से जो न्यूट्रिशन है वो मिलती रहेगी इस न्यूट्रिएंट आर्टरी के जरिए, यहां से भी न्यूट्रिशन मिलती रहेगी। दोनों फ्रैगमेंट्स यानी प्रॉक्सिमल और डिस्टल फ्रैगमेंट फ्रैक्चर के ठीक ठाक रहेंगे और फ्रैक्चर रीयूनियन भी हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर बॉस सिनेरियो ये वाला है जिसमें एक साइड से कुछ एंटर नहीं हो रहा और एक साइड से दोनों आर्टरीज एंटर हो रही हैं, इसमें अगर फ्रैक्चर हुआ बॉस, देखो यहां फ्रैक्चर हो गया, तो ये वाला जो सेगमेंट है ना पूरा बोन का, इसमें तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं क्योंकि यहां से कुछ एंटर ही नहीं हो रहा था, दोनों यहां से एंटर हो रही थी। और अगर यहां फ्रैक्चर पड़ गया तो एक कम्युनिकेशन राब्ता टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वायरिंग है आपके आर्टेरियल सिस्टम की वो इंपॉर्टेंट है कि यहां से न्यूट्रिएंट आर्टरी दोनों एंटर हो रही हैं, इस फ्रैगमेंट में कुछ भी नहीं होगा, दिस विल एंटर एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो ये बहुत पूछते हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि बताएं जी स्कैफॉइड की एवास्कुलर नेक्रोसिस किस तरह होती है। तो आपको बताना है उनको बेसिकली कि देखें जनाब, स्कैफॉइड में बेसिकली दो न्यूट्रिएंट आर्टरीज एंटर हो रही होती हैं और अगर उन दो न्यूट्रिएंट आर्टरीज के बीच में फ्रैक्चर हो गया तो दोनों सेगमेंट्स को दोनों न्यूट्रिएंट आर्टरीज सप्लाई करेंगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। हाउएवर ओकेजनली 13% ऑफ केसेस में बोथ द वेसल्स एंटर थ्रू वन फोरामेन, और इस केस में अगर बीच में फ्रैक्चर हो गया तो जो डिस्टल फ्रैगमेंट होगा उसमें लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होगी एंड इट विल लीड टू एवास्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई और इसमें फिर पेन होगा। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में बताऊंगा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है जब हैंड पढ़ रहे होंगे। लेकिन इस वक्त ये बात याद रखनी है कि फ्रैक्चर की कहानी एग्जाम में बहुत पूछते हैं बॉस, ये वाली कहानी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है और मास्टर करना है। अच्छा, कभी कभी एक होता है सबलैक्सेशन ऑफ ल्यूनेट। ल्यूनेट जो बोन है ना, ये मोबाइल है और ये यहां से कभी कभी गिरने पे सबलैक्सेट कर जाती है, और जब ये सबलैक्सेट करती है, डिसलोकेट होती है, तो ये जाके कंप्रेस करती है मीडियन नर्व को और बिल्कुल वैसा ही पेन शुरू हो जाता है जैसा कि कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है, क्योंकि नर्व कंप्रेस हो रही है। तो ये नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी और नर्व कंप्रेशन के साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि एमिनेंस जो है वो फ्लैट हो जाते हैं। आपका जो हाथ है उसमें थंब के ऊपर एक एमिनेंस होती है, थीनार एमिनेंस, हाइपोथीनार एमिनेंस, वहां अगर नर्व सप्लाई डैमेज होगी तो उनका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिनिकल नोट्स आपने याद रखने हैं, स्किफॉइड के फ्रैक्चर की कहानी याद रखनी है और आपने डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट याद रखनी है। बॉस, बोन के नाम याद रखो, बोन्स की ओरिएंटेशन याद रखो। एनाटॉमी में बहुत जरूरी है कि ओरिएंटेशन आपको ठीक ठाक पता हो, उनकी रिलेशंस पता हो कि नर्व कहां से गुजर रही है, अटैचमेंट्स कहां हो रही हैं। कार्पल बोन्स जो कि रिस्ट बोन्स हैं उनके लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।